वेलकम बैक ए न्यू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स के क्वेश्चंस, यानी कि वीवीआई बिहार आईटीआई के लिए वीवीआई क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, जैसा कि मैंने अपनी पिछली भी वीडियो में आपको बताया था कि मैं हर एक चैप्टर से क्वेश्चन उठाऊंगा। ठीक है, इधर उधर से क्वेश्चन आपको नहीं बताऊंगा कि ये वीवीआई है या फिर ये वीवीआई। मैं एक चैप्टर से क्वेश्चन उठाऊंगा, उस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा। तो ये हमारा जो है दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मैंने डाल दिया है, अगर नहीं देखा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं कि आज के जो है किस चैप्टर से कौन कौन से जो है क्वेश्चन वीवीआई हैं और आपको बिहार आईटीआई के लिए तैयार करना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं जो कि बिहार आईटीआई के लिए इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बता दूं कि किस चैप्टर से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। तो यहाँ पर आपको चैप्टर मिल रहा है सदिश विश्लेषण, गति, बल तथा दाब। ये जो 3 चैप्टर है इनसे ये क्वेश्चन उठा है वीवीआई। और मैं आपको पहले भी ये बता दिया था और अभी बता दूं कि जो है फिजिक्स से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे जो है ऑब्जेक्टिव हैं और आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये बताना चाहता था कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आपके फिजिक्स से आएंगे। ठीक है, तो आपको विशेष ध्यान न्यूमेरिकल पर देना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, पहला ही हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 10 डिग्री के कोण पर उत्तर पूर्व में 20 मीटर चलता है। ठीक है, पूर्व में उसने कितनी दूरी तय की। ठीक है, तो इसे कैसे पता करना है। तो मान लीजिए पहले हम डायग्राम बनाएंगे कि एक व्यक्ति जो है उत्तर पूर्व की दिशा में, तो ये जैसे आपका डायग्राम है, ये पूर्व हो गया, यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ठीक है, अब ये क्या करता है कि पूर्व उत्तर पूर्व, यानी कि उत्तर पूर्व ये आपका बीचों बीच हुआ, ईस्ट और नॉर्थ। ठीक है, तो आपका बीचों बीच चलता है, 20 मीटर चलता है वो। अब देखिए, ये जो आपका ये वाला है जो 90 डिग्री के कोण पर है, और इसके बीचों बीच होगा 45 डिग्री, यानी कि जो आपका व्यक्ति है वो इसके बीच थोड़ा सा ऊपर चलेगा। ठीक है, यानी कि 60 डिग्री के कोण पर चलेगा। ठीक है, तो इसका दोस्तों मान होगा यानी कि 60 डिग्री, तो यानी कि आ जाएगा आपका 20 cos 60 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि अब cos ये आपका 20 हो गया, और cos 60 का मान होता है 1/2, तो इसको हम कटा देंगे 10 मीटर, यानी कि वो व्यक्ति जो है उत्तर पूर्व की दिशा में 10 मीटर की ओर चलता है। ठीक है, तो पहला आंसर आपका 10 होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको भी तैयार करना है जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे वो सारे। अब अगला क्वेश्चन है कि x के किस मान के लिए वेक्टर a इतना तथा वेक्टर b इतना लंबवत है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी चीज लंबवत होगी, ठीक है, तो आपको a.b बराबर 0। ठीक है, ये लंबवत होने के लिए आपका ये सूत्र है कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, अब आपको इसी सूत्र पर बैठा लेना है, यानी कि वेक्टर a का मान डॉट वेक्टर b का मान। ठीक है, यानी जो है डॉट मल्टीप्लिकेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बहुत ही अंतर होता है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा हुआ तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना दीजिएगा, अगर नहीं पढ़ा तो जरूर आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यानी कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b को क्रॉस करेंगे बराबर 0 लेकर। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा वो आएगा 0, x बराबर होगा -2/3। ठीक है, यानी कि a नंबर आपका आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये दिया है, ठीक है, i + j + k व j के बीच का कोण। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा दोस्तों, आपका होगा वो cos इनवर्स 1/√3। ठीक है, cos इनवर्स 1/√3। ठीक है, कैसे, तो इस वाले मान को आप रख लीजिएगा ऊपर। ठीक है, और j जैसे i, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, i j + k j, उसके बाद से दोस्तों इसको आप रूट इनवर्स में कर लीजिएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का, क्योंकि ये सारे का मान 1 होगा। और ठीक है, लास्ट में j बचेगा तो √1 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो है आंसर आएगा वो डी नंबर आएगा, cos इनवर्स 1/√3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि वेक्टर a + b बराबर वेक्टर b - a हो तो। ठीक है, तो a और b यानी वेक्टर a और b के बीच का कोण क्या होगा। ठीक है, तो इसका दोस्तों आपका आंसर होगा वो 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री आपका आंसर होगा। ठीक है, बी नंबर आपका इसका आंसर होगा कि वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। अब चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं, ये जो है वेक्टर a डॉट वेक्टर b का गुणा, ये भी जो है गुणा ही है, और वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b ये भी गुणा ही है। लेकिन दोस्तों इसको अलग अलग जो है गुणा करने में बहुत ही अलग अलग इसका मान निकलता है। ठीक है, तो आपको एक ही में इसको मत मिला दीजिएगा। ठीक है, तो एक वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b और बराबर वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a हो तो। ठीक है, a और बीच का कोण क्या है, तो पाई होगा, यानी कि आपका सही आंसर होगा वो a होगा। ठीक है, इसके बीच का कोण है पाई, यानी 180 भी कह सकते हैं हम इसे। अब यहाँ देखिए दोस्तों, आपका जो है सदिश विश्लेषण से क्वेश्चन आ गया कि निम्न में कौन सदिश
अदिश राशि है, ठीक है, अदिश राशि। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि त्वरण है, विस्थापन है, वेग है, द्रव्यमान है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि अदिश राशि होती क्या है। तो जिसमें केवल परिमाण हो, उसमें कोई दिशा ना हो, ठीक है, इसे अदिश राशि कहते हैं। केवल परिमाण हो, तो आपका द्रव्यमान है जिसमें केवल परिमाण है, यानी कि आपका द्रव्यमान 10 kg है तो वो 10 ही kg है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसमें द्रव्यमान में कोई दिशा नहीं बताई जा रही, लेकिन ये त्वरण है, इसमें भी दिशा बताई जा रही है, जैसे विस्थापन, इसमें भी दिशा बताई जा रही है। तो आपका जो है सही आंसर डी होगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं कि एक सदिश राशि का उदाहरण, ठीक है। तो सदिश राशि देखिए, यहाँ पर दूरी भी है, ये भी जो है अदिश राशि है, समय भी है, ये भी अदिश राशि है, आवृत्ति भी है, यह अदिश राशि है, क्योंकि इसमें दोस्तों केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। लेकिन विद्युत क्षेत्र में परिमाण और दिशा दोनों होता है। इससे दोस्तों आपको क्या मिलता है कि सदिश राशि की परिभाषा मैं बता दूं कि वैसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसे सदिश राशि कहते हैं, और वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं है, उसे अदिश राशि कहते हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन मैं आपको हर एक वीडियो में बताऊंगा, इसी तरह से पूरे डिटेल्स में आपको बताते चलूंगा। एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं इधर उधर से क्वेश्चन आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको इधर उधर से घुमाना नहीं चाहता कि ये क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आएगा। आप एक जो है स्ट्रेटेजी और प्लानिंग से पढ़ेंगे तो आपका जो है बिहार ITI का एग्जाम जरूर क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी पिंड की एक समान गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है, ठीक है। कोई पिंड है, उसको एक समान गति बनाए रखने के लिए कोई आवश्यक बल है, तो वो आपका अभिकेंद्री बल है, ठीक है, अभिकेंद्री बल है। ये ए नंबर आपका ऑप्शन सही होगा, आप देख लीजिएगा। अब चलिए यहाँ पे देखिए, एक कण 10 मीटर की त्रिज्या से अर्धवृत्त के 5 सेकेंड में घूमता है, तो कण का औसत वेग। तो पहले मैं आपको वेग बराबर बता दूं, तो बल विस्थापन बटा समय होता है वेग का जो है फॉर्मूला, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अर्धवृत्त की त्रिज्या 10 मीटर, तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये अर्धवृत्त से हो गया, इसकी त्रिज्या बोल रहा है कि 10 मीटर है, ठीक है, यहाँ से 10 मीटर है। तो इसका पहले हम व्यास निकालेंगे, तो अर्धवृत्त का जो है व्यास होता है पाई आर होता है, ठीक है, पाई आर। अब बोल रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, विस्थापन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद से बोल रहा है कि 5 सेकेंड घूमता है, यानी कि यहाँ हमें नीचे समय लेना है, विस्थापन बटा समय होता है वेग का। तो इसका जो है 5 हम नीचे ले लेंगे। तो अब चलिए मान भरते हैं, तो पाई और आर का मान हमें दिया हुआ है 10 मीटर बट्टा 5। अब इसको हम काटा देंगे, तो यानी कि आपका जो है सही आंसर आएगा वो 2 पाई आंसर आपका सही आएगा, यानी ए 2 पाई मीटर प्रति सेकेंड। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक वस्तु एक समान गति करती रहेगी जब तक, ठीक है, उस पर लगने वाले परिणामी बलों का मान घटने लगता है, उस पर परिणामी बल शून्य होता है, परिणामी बल घूमने की दिशा में लंबवत है, परिणामी बल का मान लगातार बढ़ता रहता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका जो है अगर एक समान गति करती रहती है तो उसका परिणामी बल जो है परिणामी बल शून्य होता है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं कि 1000 kg की लिफ्ट की तार के तनाव 1000 kg भार है, ठीक है। तो अब लिफ्ट क्या होगा, वो या तो शुरू से मैं आपको कोई पूरा ऑप्शन बता देता हूँ, ऊपर की ओर त्वरित होगा, नीचे की ओर त्वरित होगा, या तो स्थिर अथवा त्वरित, ठीक है, या तो स्थिर अथवा एक समान गति में होगा। तो दोनों का दोस्तों भार आप देख सकते हैं कि जो है 1000 kg ही है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा डी, या तो स्थिर होगा या फिर एक समान गति में होगा, ठीक है। या तो वो स्थिर रहेगा और उसे थोड़ा सा भी, जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए कि आप एक जो तराजू लेते हैं, तो दोनों तरफ अगर बराबर रखेंगे उसका मान, तो आप जैसे भी हल्का सा भी टच करेंगे तो या तो वो समान रहेगा, यानी कि बीच में एकदम अटका रहेगा, उसकी सुई एकदम बराबर रहेगी, और थोड़ा सा भी टच करेंगे तो वो एक समान गति में आ जाएगा, ठीक है। इधर से हिलेगा, इधर हिलेगा, दोनों तरफ बराबर झुकता रहेगा, हिलता रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह ये भी क्वेश्चन है, या तो स्थिर रहेगा या अथवा एक समान गति में रहेगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन भी काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है और अच्छा भी है, ठीक है। एक बंदूक से गोली दागने के पश्चात बंदूक पीछे हटती है, इसका क्या कारण है, ठीक है। तो दोस्तों आसान से ही बता सकते हैं कि आप इसका जड़त्व का नियम है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि दो सतहों के बीच स्नेहक लगा दिया जाए, यानी कोई तैलीय पदार्थ लगा दिया जाए दो सतहों के बीच, तो ये बहुत ही आसानी से आप जानते होंगे ये सब बातें, ठीक है। यदि दो सतहों के बीच जो है मध्य स्नेहक लगा दिया जाए तो वो एक दूसरे पर फिसलने लगेगी, बी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। इसी तरह दोस्तों आपको हमेशा अपने वीडियो में क्वेश्चन लाता रहूँगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट और कुछ अच्छे फैक्ट्स वाले क्वेश्चन लाता रहूँगा। जब एक घुड़सवार यायावक दौड़ लगाता है, पहले मैं आपको बता दूं कि यायावक क्या होता है। तो समझिए कि अचानक से दौड़ लगाता है, ठीक है, इसको यायावक भी कह सकते हैं, अचानक भी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर उसे आकस्मिक भी कह सकते हैं। दौड़ लगाता है तब घुड़सवार के पीछे की ओर जाता है, इसका क्या कारण है। तो इसका भी कारण दोस्तों जड़त्व ही है। एक सिंपल भाषा में बोले तो फिजिक्स की भाषा में इसका कारण जड़त्व है, लेकिन हम ऑप्शन देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन में जो सबसे सटीक आंसर होगा उसी को टिक लगाएंगे।
तो यहाँ पर देखिए घुड़सवार पीछे की ओर हटता है, ये ऑप्शन जो है हमारा सही नहीं लग रहा है। घुड़सवार डर के कारण पीछे हटता है, ये भी सही नहीं लग रहा है। लेकिन दोस्तों ये सी नंबर आपका ऑप्शन देखिए, विराम के जड़त्व के कारण उसके शरीर का ऊपरी भाग स्थिर रहता है, ठीक है, निचला भाग घोड़े के साथ गति में आता है तो वो पीछे की ओर झुकता है। तो ये आपका जो है सही ऑप्शन सी जो है सही लग रहा है, ठीक है, उपरोक्त तीन में कोई नहीं, तो आपका सही आंसर जो होगा सी नंबर होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। और दोस्तों बात रही पीडीएफ की कि आपको ये पीडीएफ कहाँ से मिल सकता है, तो मैं उसका लिंक कुछ ही देर में आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं और क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है। ये मैं हर एक तरह जो है हर एक सिलेबस पर जो है VVI बिहार ITI के क्वेश्चन लाता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई भी फिजिक्स की वीडियो या फिर केमिस्ट्री या फिर किसी भी सिलेबस की वीडियो डालूंगा, आपको जो है नोटिफिकेशन आपके पास मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।